बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार बनती है, क्रिस्पी और क्रंची बनती है। ये आलू से बने स्नैक्स बेहद आसान बनाने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। घर के पड़े हुए सामान से ही ये बन जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें मैं शामिल करने लगी हूँ आधा कप के करीब सफ़ेद तिल, आधा ही चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चम्मच और आधा चम्मच नमक है यहाँ पर, और 1/4 चम्मच यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ लाल मिर्च है मेरे पास जो कि हरी थी और ये लाल हो चुकी है। कलर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा कलर आएगा इसमें माशाल्लाह से। हरी मिर्च जो कि मैंने बारीक काट कर ये भी इसमें शामिल कर दी है। अब 1 से 1.5 कप इसमें पानी शामिल कर दूंगी। अभी मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑन नहीं किया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। जो ही पानी गर्म होने लगे, बॉयल नहीं आना बल्कि पानी गर्म होने लगे, गर्म होना शुरू हो चुका है पानी। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम टू लो कर दिया है। 1 कप यहाँ पर चावल का आटा है मेरे पास जो इसमें शामिल कर दें और इसको बराबर हिलाती रहें ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे और स्मूथ सी हमारी डो तैयार हो सके। 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने ऑयल के शामिल कर दिए हैं और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लें। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, हाई नहीं रखना वरना ये जल भी सकती है। अच्छी तरीके से इसको पका लें। 5 मिनट तक मुझे लगे हैं इसको डो को बनाते हुए। तो ये मज़ेदार सी डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अब ठंडा होने के लिए साइड पर रख दें। यहाँ पर मेरे पास आलू है, तकरीबन 3 से 4 अदद आलू हैं मेरे पास मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने बॉयल करके ठंडा करके इनको मैशर की मदद से मैश कर लेना है और कोशिश करें कि इसमें भी कोई गुठली बाकी ना रहे। तमाम आलू हमने यहाँ पर मैश कर लिए हैं। यहाँ कुछ मसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है आधा चम्मच के करीब, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन है 2 चुटकी के करीब और आधा चम्मच यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। बस जी यही मसाले जाएंगे क्योंकि हमने डो को हमने चटपटा सा बनाया था इसलिए। यहाँ हरा धनिया है मेरे पास 2 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें और इन तमाम मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ डो हमारी रेडी है और मसाला भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम अपने स्नैक्स की तैयारी करेंगे। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे और 2 से 3 चम्मच के करीब हम यहाँ पर डो का ले लेंगे और हाथ पर चपटा सा कर स्नैक्स की बेस तैयार कर लेंगे। मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची ये हमारे स्नैक्स बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। अब आलू की जो स्टफिंग हमने तैयार की थी वो 1 चम्मच के करीब इसके ऊपर रख दें और दोनों हाथों की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए इसको हम गोले की शेप दे देंगे। जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बना लेनी है ताकि हमारे तलने में हमारे जो स्नैक्स हैं उनमें क्रैक्स ना आएँ और ये टूटने ना पाएँ। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर एक स्नैक्स रेडी हो चुका है। बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार लग रहा है। इसी तरह से तमाम मैं स्नैक्स रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल लग रहे हैं। अब यहाँ पर एक पैन ले लेना है और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल के शामिल कर देने हैं। अब एक गोले को उठाना है और हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसको हमने एक शेप दे देनी है टिक्की की। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और ऑयल भी बहुत ही कम लगेगा माशाल्लाह से। अब एक एक करके इनको डालती जाएं और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लें। मज़ेदार से ये हमारे स्नैक्स रेडी होंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इनकी जो साइडें हैं वो क्रिस्प होना शुरू हो जाएंगी। तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा और प्यारा सा और बेहतरीन सा यहाँ पर कलर आया है और मज़ेदार से ये हमारे बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरह तमाम स्नैक्स को हम साइड चेंज कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसकी दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही गोल्डन फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं, यकीन करें ये इतनी क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं कि बहुत ही मज़े के लगते हैं और घर के सामान से ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तमाम स्नैक्स को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा इन पर कलर आया है।
शाम की चाय के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या कोई अचानक से मेहमान आ जाएं तो फटाफट से बना लें। बहुत ही मज़े के ये क्रिस्पी और क्रंची लगेंगे। इनका क्रिस्पपन मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।